फ्रेंड्स, अगले वाला आर्टिकल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की कोशिश करना, आपको बहुत मज़ा आएगा इस आर्टिकल के अंदर। ओके, कहना चाह रहा है रिलेशन बिटवीन द डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस। दोनों के बीच में, ऑर्डिनरी डिफरेंस और डिवाइडेड डिफरेंस के बीच में क्या क्या संबंध होता है। हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एच जो होता है x1 माइनस के x0 के बराबर होता है, या x2 माइनस x1 के बराबर होता है, या x3 माइनस x2 के बराबर होता है। ये एच का फार्मूला मान लो आप, या एच की वैल्यूज़ होती हैं। क्लियर है ना। और आप इस चीज़ को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो चैप्टर नंबर 1 से। डेल f(x0) बराबर होता है f(x1) माइनस f(x0). ओके, मैंने इस फार्मूले को इस तरीके से बताया था, डेल y1 इज इक्वल टू डेल y0 इज इक्वल टू y1 माइनस के y0। ये भी फार्मूला मैंने आपको बता रखा है। ओके, चलो मैंने वैल्यू निकाली। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मेरे पास होता है f(x0) x1 इज इक्वल टू f(x1) माइनस f(x0). आप इसको x0 माइनस x1 भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ओके, जैसे चाहे वैसे लिख लो, जैसे आपको आसान लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका फार्मूला फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस x1 f(x1) माइनस f(x0) बटे x1 माइनस x0। ये वाली वैल्यू देखो किसकी होती है, f(x1) माइनस f(x0). f(x1) माइनस f(x0) किसकी होती है, डेल f(x0) की होती है। मैंने डायरेक्ट डेल f(x0) रखा डिवाइडेड बाई एच। ओके, सेकंड की बात करता हूँ। सेकंड देखना, बहुत आसान है ये, इसमें कुछ करना ही नहीं है आर्टिकल के अंदर। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस होता है x0 x1 x2। फार्मूला होता है x0 x1 माइनस x1 x2 डिवाइडेड बाई x0 माइनस x2। उल्टा भी हो सकता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x0। अगर इसको पहले लिख दूंगा, इसको बाद में लिख दूंगा माइनस का निशान कॉमन लगाने के बाद। अब एक बात बताऊँ आप, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, डेल f(x0) अपॉन एच है ना। तो जब यहाँ ध्यान से देखना, जब x0 और x1 है, f(x0) और x1 है, डेल x0 आ रहा है। जब x1 और x2 है तो डेल x1 नहीं आएगा क्या। फिर सोचो आप, x0 x1 के केस में डेल f(x0) आ रहा है, x0 x1 के केस में डेल f(x0) आ रहा है, तो जाहिर सी बात है x1 x2 के केस में डेल x1 नहीं आएगा क्या। उसी तरीके से आ जाएगा सेम। आप इसकी वैल्यू निकाल करके देख लो, ये निकलेगी x2 माइनस x1 डेल f(x1) हो जाएगा डिवाइडेड बाई। अब इसको देखो, x1 माइनस x0, x1 माइनस x0 की वैल्यू कितनी होती है, h नहीं होती क्या। अब ये देखता हूँ बेटा, x0 माइनस x2 कितना होता है, ध्यान से देखना, पूरा कैलकुलेट किया हुआ है। h बराबर जो होता है x1 माइनस के x0 होता है, और h बराबर होता है x2 माइनस x1। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ, जोड़ने के बाद ये तो कैंसिल कट गया ना, तो h बराबर कितना निकला, x2 माइनस के x0 निकल गया। जब मैं माइनस कॉमन लूँगा, x0 माइनस के x2 करूँगा तो माइनस के 2h नहीं होगा क्या। x0 माइनस के x2 की वैल्यू माइनस के 2h आ चुकी। क्लियर। इसको क्या लिखा जा सकता है, ये फार्मूला होता है बेटा। देखो आपको डाउट ना लगे, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो फार्मूला होता है, यहाँ से जो मेरे पास निकला हुआ है बेटा, ये हुआ है मेरे पास 1/h तो कॉमन आ चुका, और यहाँ मेरे पास है कितना, डेल f(x0) माइनस डेल f(x1). ओके, ये फार्मूला होता है, किसका फार्मूला होता है, इसको उल्टा करके लिखो आप, ये होगा -1/h डेल f(x1) माइनस f(x0). ओके, ये जो डायरेक्ट, ये जो जिसको देखो आप, ये किसका फार्मूला होता है, डेल f(x0). ये फार्मूला माइनस के निशान की वजह से तो हो जाएगा प्लस, f(x1) माइनस f(x0), ये होता है फार्मूला डेल स्क्वायर f(x0) का। ये चैप्टर नंबर 1 समझने की कोशिश करो। डेल x1 माइनस के x0, या x0 माइनस x1 उल्टा करोगे तो डायरेक्ट प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ से करोगे तो डायरेक्ट प्लस, अगर यहाँ से करोगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा। क्लियर। किसका फार्मूला होता है, डेल स्क्वायर f(x0), और ये माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, एक h ये है, एक h ये है, h स्क्वायर आ जाएगा, 2 ये आ जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। तो भाई मेरे पास जो रिजल्ट निकल कर के आया, इसको देखो आप, सेकंड वाला मेरे पास ये बन गया। ओके, अगर जब मैं 3 वेरिएबल के लिए निकाल रहा हूँ, फैक्टोरियल 2 आ रहा है। जब मैं इनके लिए निकालूंगा तो जाहिर सी बात है x0 x1 x2 x3 अप टू xn के लिए मेरे पास निकल करके आएगा फैक्टोरियल n। देखो एक बढ़ा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 to n, यहाँ 1 2 3 है, तब फैक्टोरियल 2 है। यहाँ से देखो आप, ये बढ़ा हुआ है 1 to n के लिए n होता है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट n+1 आ रहे हैं, तब फैक्टोरियल n है। ये समझने की कोशिश करना, 1/फैक्टोरियल n होगा, उसी तरीके से h की पावर n होगा, डेल की पावर n f(x0). ओके, हमारे पास लास्ट लेक्चर के अंदर में न्यूटन का डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आपको दे चुका था। ये मेरे पास क्या होता है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, यही नहीं है क्या, डिवाइडेड डिफरेंस
फॉर्मूला यही है ना, मैंने वैल्यू डाल दी। एफ एक्स मेरा एज इट इज़, एफ ऑफ एक्स जीरो मेरा एज इट इज़, एक्स माइनस एक्स जीरो मेरा एज इट इज़, एक्स जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन की वैल्यू देखो, एफ ऑफ एक्स जीरो एक्स वन की वैल्यू डेल एफ एक्स जीरो बटे एच, मैं लिख भी रहा हूँ एक्स जीरो एक्स वन की वैल्यू कितनी है, डेल एफ ऑफ एक्स जीरो बटे एच, ये है ना। वैल्यू डालो, वैल्यू डाली मैंने इसकी, 1/h डेल एफ एक्स जीरो, एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन, डेल एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू की वैल्यू आपके सामने है, 1/2 एच स्क्वायर भी है बेटा यहाँ पे, इंटू एच स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जीरो। ओके, आगे चलते हैं। बहुत बार अगर मैंने आपको ये बात नहीं बताई होगी तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के अंदर, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज़ बिल्कुल फिक्स चलनी है। ओके, मैंने आपको एक बात तो बता दी होगी कि बेटा एच की वैल्यू 1 होती है पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर, लेकिन शायद मैंने आपको ये भी बता दिया होगा x बराबर एक्स जीरो प्लस के एन एच, अगर नहीं बताया तो याद रखना है पूरी न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर x माइनस एक्स जीरो अपॉन एन इज इक्वल टू एच होता है। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कैलकुलेशन में यहाँ इस कंसेप्ट का यूज़ हो रहा है। हालांकि ये जो फार्मूला है ये आगे से आगे वाले चैप्टर का है, कम से कम 3-4 चैप्टर छोड़ने के बाद है ये फार्मूला जो मेरे को निकालना होता है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बहुत आगे है, लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा इस फार्मूले का यहाँ यूज़ किया गया है इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। फार्मूला होता है एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एन इज इक्वल टू एच होता है। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू निकल गई, देखो आप क्रॉस गुणा करो, एक्स जीरो प्लस एन एच, यहाँ वैल्यू डाली एक्स जीरो प्लस एन एच, ये मेरा एफ ऑफ एक्स एज इट इज, एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू देखो आप यहाँ से देखो, एक्स माइनस एक्स जीरो कितना है आपको दिख रहा है एन एच है, एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू डाली एन एच, डेल इसकी वैल्यू डाली, आपको भी पता है एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ डालो आप इसके अंदर डाल लो, वहाँ ना डाल करके वरना डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू एन एच फैक्टोरियल 1 होगा। ओके, और डेल एफ ऑफ एक्स जीरो, अब एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू तो एन एच आ चुकी, एक्स माइनस एक्स वन एन एच माइनस एच कैसे करूँ, इसको आप करो, देखो इधर निकाल करके दिखा रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स जीरो कर दिया ना आपने, प्लस के एक्स जीरो माइनस के एक्स वन, ये भी तो कर सकता हूँ मैं, देखो ना आप जितना घटा जितना जोड़ा इसकी बात कर रहा हूँ। एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू तो एन एच होगी। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा इसके अंदर से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया कितना बचा, एक्स वन माइनस एक्स जीरो है ना, एक्स वन माइनस एक्स जीरो तो एच है भाई, देखो आप एक्स वन माइनस एक्स जीरो की वैल्यू तो एच होती है। ओके, एक्स वन माइनस एक्स जीरो की वैल्यू कितनी, माइनस के एच आएगा ना, डिवाइडेड बाई 1/2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जीरो। ओके, क्लियर। आगे देखता हूँ, यहाँ से एच खत्म हो जाएगा, इस एच से एच खत्म हो जाएगा, एक एच ये कॉमन लेने के बाद इस एच से ये और ये कॉमन लेने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ओके, कितना निकल करके आएगा, देखो मैंने वही स्टेप जो का तो लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ से ये एच खत्म हो जाएगा, एच कॉमन लेने के बाद यहाँ होगा मेरे पास ये एच कॉमन लेने के बाद इसमें से एच कॉमन लेने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये निकल करके आएगा यहाँ से, ये वाला एज इट इज ये निकल करके आएगा बेटा मेरे पास n अपॉन फैक्टोरियल 1 डेल एफ एक्स जीरो, यहाँ निकलेगा n माइनस 1 आएगा निकल करके अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स जीरो। एक बात बताओ, इसको क्या NC1 नहीं लिख सकता क्या मैं, n अपॉन फैक्टोरियल 1 को NC1 नहीं लिख सकता, n अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है NC1, 11th क्लास का फार्मूला है, इसको मैंने NC1 लिख दिया। n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 की होती है वैल्यू NC2, देख लो आप चाहो तो NC2 की वैल्यू निकालो, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, यहाँ से ऊपर से खोलो n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल 2 n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इससे ये ख़त्म, कितना निकला n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 किसकी वैल्यू है, NC2 की वैल्यू है। ठीक इसी तरीके से ये NC1 की वैल्यू हमेशा n होती है, कहोगे कैसे, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 n माइनस 1 का फैक्टोरियल, ऊपर वाले को लिखा n माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल बराबर n। फिर कहोगे कि सर ये कैसे बोल दिया, NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r का फैक्टोरियल। बच्चों बात ये नहीं है, बात ये है कि यार कमज़ोर स्टूडेंट भी होते हैं, बहुत एडवांस स्टूडेंट भी होते हैं, मैं कमज़ोर स्टूडेंट को सामने रख करके पढ़ाता हूँ यार, इसलिए बच्चे मेरे से जुड़ते हैं।
ये फार्मूला निकल गया। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन द डिवाइडेड डिफरेंस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंस। फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप पूछो मेरे से भाई, आई विल हेल्प यू, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बाय।